हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम 27 तारीख जो 7वें महीने की 2023 है, यानी 27 जुलाई से हम राजस्थान की कला और संस्कृति की हम क्या है आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। जिसके अंदर हम पहली क्लास जो लेके आए हैं वो है राजस्थान के दुर्ग यानी फोर्ट, इंग्लिश में जिसको हम फोर्ट बोलते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्गों की, फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो उसमें सबसे पहला हमने लिया है चित्तौड़ दुर्ग। देखिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मेरी आदत है। तो मैं आते ही देखिए जल्दी जल्दी बोल के शुरू कर दिया हूँ पढ़ाना। तो मेरी ये आदत है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। चित्तौड़ दुर्ग को बोला जाता है राजस्थान का गौरव। क्या बोला जाता है राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग है, ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग। और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार बोला जाता है। देखिए, ये राजस्थान का जो नक्शा है, ये राजस्थान का जो नक्शा है, इसमें उत्तरी भाग ये है, दक्षिणी भाग ये है, पूर्वी पश्चिमी। तो ये दक्षिण पूर्वी भाग है। इसमें चित्तौड़ क्या है, यहाँ है ना। तो चित्तौड़ में क्या है, इसको राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग का प्रवेश द्वार बोला जाता है। किसको? चित्तौड़ को। और इसको राजस्थान का गौरव बोला जाता है। आप चित्तौड़ जाओगे, चित्तौड़गढ़ देखने जाओगे, तो आप चित्तौड़ में देखोगे कि चित्तौड़ कोई, देखिए मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चित्तौड़ कोई ज़्यादा खास बड़ी सिटी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है, उसके कारण ये क्या है फेमस है। जो पद्मिनी ने जौहर किया था उसके कारण ये क्या है फेमस है। तो चित्तौड़ दुर्ग अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कारण, चित्तौड़ जो जिला है वो अपने दुर्ग के कारण ही प्रसिद्ध है। और इस कारण इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको? चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ जो सिटी है, जिला है, उसको नहीं कहा जाता। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और इसे राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है। यहाँ दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हो तो ये इस किले को पार करते हैं, ऐसा बोला जाता है। और इसको बोला जाता है दुर्गाधिराज। क्या बोला जाता है? दुर्गाधिराज। ये सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट कि अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू एरिया यानी जब क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो चित्तौड़ दुर्ग है। तो इसको बोला जाता है दुर्गाधिराज। राजस्थान के गौरव की हमने बात की, हमने राजस्थान का गौरव बताया, हमने दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार बताया, हमने जो दुर्गाधिराज है उसकी उपाधि बताई। और आगे हमने कहा कि ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। आगे हम बात करें तो राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गाधिराज हो गया और राजस्थान के किलों का क्या है, सिरमौर हो गया। सिरमौर हो गया। ये भी उपाधि किसकी है? ये उपनाम है किसके? चित्तौड़ दुर्ग के। आगे हम बात करें तो इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? मालवा के प्रवेश द्वार की संज्ञा दी जाती है चित्तौड़ के दुर्ग को। और जो हिंदू देवी देवता हैं, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो हिंदू देवी और देवता हैं उनका क्या है, अजायब घर कहलाता है चित्तौड़ दुर्ग। और आगे हम बात करें निर्माण की, इसका निर्माण किसने कराया था? तो श्यामलदास वीर विनोद जो है, वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामलदास। उनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू श्यामलदास जो चित्तौड़ दुर्ग है वो किसने निर्माण कराया था? जो मौर्य वंश के शासक थे, चित्रांगद मौर्य, उन्होंने कराया था। और इसका पुनः निर्माण कराया किसने था? तो जो चित्तौड़ दुर्ग है वो धीरे धीरे क्या है ध्वंस होने लगा, तो उसको पुनर्निर्माण किसने कराया था? पुनः जो रूप दिया था वो किसने दिया था? राणा कुंभा ने दिया था। किसने दिया था? राणा कुंभा ने। अगर हम स्थिति की बात करें तो ये मेसा के पठार पे स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जोधपुर का जो दुर्ग है वो क्या है? चिड़िया टूप पहाड़ी पे। यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिएगा आप, जोधपुर दुर्ग, जो जोधपुर का दुर्ग है वो क्या है? चिड़िया टूप पहाड़ी पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, विशेष की बात करें हम तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। देखिए, हम चित्तौड़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मेरी आदत है। आपको अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं धीरे पढ़ा दूँगा। राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, इसको दुर्गाधिराज कहा जाता है। किलों का सिरमौर कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो हिंदू देवी और देवता हैं उनका क्या है? अजायब घर कहा जाता है। यानी वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है तस्वीरें हैं हिंदू देवी देवताओं की, जिसके कारण। और निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया, जो मौर्य शासक थे, वो पुनः निर्माण राणा कुंभा ने किया। तो और स्थिति की बात करें तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। और विशेष की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। हमने 10 पॉइंट की बात कर ली, किसमें? जो चित्तौड़ दुर्ग है उसमें 10 पॉइंट की बात कर ली हमने। अब हम आगे थोड़ा और लिख देते हैं इसके बारे में। तो आगे हम बात करें 11वें पॉइंट की, तो राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है। ये राजस्थान का क्या है? दूसरा प्राचीन किला कहलाता है। कौन सा किला है? दूसरा प्राचीन किला है। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। आगे हम बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट, जो लिविंग यानी लिव यानी क्या होता है? रहना, और लाइव यानी होता है जैसे
एक ही शब्द है, LIVE, लाइव। इसको बोला जाता है लाइव और इसको बोला जाता है लीव। लीव ये रहना के संदर्भ में आता है, तो लीव यानी क्या होता है, रहना। तो लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा। इसमें क्या है, रहने की सबसे ज़्यादा सुविधा है। सभी जो राजस्थान के दुर्ग है उसमें सबसे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। वो कौन सा किला है, वो है चित्तौड़ का दुर्ग है। इसमें सबसे ज़्यादा लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और दूसरे सबसे जो प्राचीन किला है और सबसे बड़ा किला है, पहले ही बोल दिया। दूसरा तो सबसे प्राचीन किला, दूसरा तो क्या है, सबसे प्राचीन है। लेकिन सबसे बड़ा किला कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग तो सबसे बड़ा है, मतलब रहने की सुविधा ज़्यादा, जिस कारण क्या है, लिविंग फोर्ट हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो गंभीरी और बेड़च नदियां हैं, उन नदियों के संगम पर कौन सा किला है, चित्तौड़ का किला क्या है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना। देखिए आई फ्लू हो रखा है, इसका कारण चश्मा लगा रखिए, ज़्यादा सावधान रखना आप भी, क्या है थोड़ी सावधान रखना, अभी आई फ्लू चल रहा है, ठीक है ना। और आगे हम बात करें 1303 ईस्वी, और वैसे इसको परमानेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि चौक बहुत ज़्यादा आती है आँख में, ठीक है ना, चौक का जो डस्ट है, ठीक है। हाँ, आगे हम बात करें तो 1303 में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए रतन सिंह के समय क्या है, इस पर अधिकार कर लिया था, रतन सिंह को हरा के। तो 1303 में यहाँ क्या है, राजस्थान का पहला जो जौहर हुआ था, तो 1303 में पद्मिनी, रानी पद्मिनी के समय हुआ था। उस समय क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अधिकार करके उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। देखिए एक खिजराबाद है, एक है खैराबाद। क्या है, खैराबाद। खैराबाद है जो किसका है, जालोर दुर्ग का रखा गया था शायद, खैराबाद, ठीक है ना। और आप देख लेना, और जो उदयपुर का किला उसका मोहम्मदाबाद रखा गया था, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखे थे नाम। आगे हम बात करें कि राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। लिखते रहिए आप, नॉर्मली मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लिखे हुए को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा क्लासेज पे फोकस मत कीजिए, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए बस एक बार, ठीक है। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एक ने अधिकार कर लिया और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। हम यहाँ पे जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसकी बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आता है, जैसे कि पद्मिनी महल किस किले में है, पद्मिनी महल किस किले में है, और नवलखा भंडार किस किले में, ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो दर्शनीय स्थल की हम बात करें तो कुंभा के महल है। कुंभा महल कौन से में, कुंभा ने इसका क्या है, पुनर्निर्माण कराया था। तो कुंभा महल यहाँ पे होने ही है, किसमें, चित्तौड़ दुर्ग में होने ही कुंभा ने शासन किया था। और कंवरपदा के महल है, कंवरपदा के महल, ये याद रख लेना, मोस्ट है। कंवरपदा महल कहाँ पे है, कुंभा महल और कंवरपदा महल चित्तौड़ दुर्ग में है। आगे हम बात करें पद्मिनी महल, ये तो मोस्ट है ही और सबको पता है, पद्मिनी यहीं चित्तौड़ में रहती थी, तो पद्मिनी का महल तो यही होगा। आगे हम बात करें रतन सिंह पैलेस, कौन सा, रतन सिंह पैलेस। रतन सिंह पद्मिनी जी के क्या थे, हस्बैंड थे, पतिदेव थे, तो ये इनका भी यहीं पे होगा। देखिए कुंभा यहाँ रहता था, कुंभा महल यहीं पे, रतन सिंह महल यहीं पे, पद्मिनी महल, तीनों यहीं पे रहते थे। रटना एक ही है, कंवरपदा महल, कौन से, कंवरपदा महल, ठीक है। एक कौन से, फतेह प्रकाश, यही है कि हाँ, फतेह प्रकाश महल है, फतेह प्रकाश महल, कौन से, फतेह प्रकाश महल। आगे हम बात करें नवलखा भंडार है, नवलखा भंडार है, रटने पड़ेंगे, कोई नहीं, कोई बड़ी बात, ये मोस्ट है, नवलखा भंडार। और नौ कोठा मकान बोलते हैं इसको, नौ कोठा मकान या नवलखा भंडार कहाँ पे है, चित्तौड़ दुर्ग में। और हिंगलू आड़ा के जो महल है, हिंगलू आहाड़ा के महल, नौ कोठा मकान और हिंगलू आड़ा के महल रट लेना, कंवरपदा महल रट लेना, ये क्या आप कहाँ पे, चित्तौड़ दुर्ग में। और जयमल हवेली, जयमल फत्ता जो लड़ते हुए शहीद हुए थे, आपको पता ही है, ठीक है ना, अकबर के खिलाफ लड़ते हुए, 4 हाथ के जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए थे, कल्ला जी, ठीक है। जयमल और फत्ता के बारे में, तो जयमल हवेली है और भामाशाह हवेली है, ठीक है ना, भामाशाह की हवेली है। देखिए हिंगलू आड़ा के महल है, और जो फतेह प्रकाश महल है, और कंवरपदा की महल है, और ये नीचे कौन से दिए हैं, भामाशाह की हवेली है, पद्मिनी महल है, कुंभा महल है, ठीक है। ये यहीं पे आला काबरा की हवेली, आला काबरा, जयमल हवेली, आला काबरा, आला काबरा की हवेली भी यहीं पे। तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि राजस्थान का दूसरे सबसे प्राचीन किला है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार करके नाम बदल दिया था खिजराबाद। दर्शनीय स्थल की बात करें तो कुंभा महल है, और कंवरपदा महल है, पद्मिनी महल है, रतन सिंह पैलेस है, फतेह प्रकाश महल है, नवलखा भंडार है, नौ कोठा मकान भी बोला जाता है, हिंगलू आहाड़ा के महल है, जयमल हवेली और भामाशाह की हवेली, आला काबरा हवेली। देखिए थोड़ा लाइट का इश्यू है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, 1 या 2 दिन में सॉल्व कर दूंगा। अब जब तक क्या है थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। मैं इतनी क्लास डालूंगा, हालांकि मुझे पूरी साथ में डालनी चाहिए थी, लेकिन पार्ट 2 देखना आपको, ठीक है ना, ठीक है, पार्ट 2 देख लेना, चित्तौड़ दुर्ग पार्ट 2, ठीक है।